हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है एग्जाम पॉइंट पर। झारखंड पुलिस भर्ती का मैं आप लोगों को आज कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बगैर भर्ती प्रक्रिया की कुछ इंपॉर्टेंट बात को बगैर जाने हुए वो अपने तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दौड़ की प्रैक्टिस करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तभी आप दौड़ की प्रैक्टिस करें, वरना आप ना करें, बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आप दौड़ में निकल भी जाते हैं, पास भी हो जाते हैं, तो इसकी जो अगली प्रक्रिया होगी उससे आप बाहर हो जाइएगा। तो बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम रहता है और वो सिर्फ प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस करते चले जाते हैं। जब उनका मतलब नियुक्ति प्रक्रिया का जो अगला प्रोसेस जब आता है, तो उन प्रोसेस से वो बाहर हो जाते हैं। तो मैं आपको दो से तीन बड़ी अपडेट बताऊंगा, मतलब दो से तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला कि आपको मेडिकल टेस्ट, तो मेडिकल टेस्ट में बहुत सारा टेस्ट होता है, उस सभी टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। अगर आप किसी में भी आपका मेडिकल टेस्ट में गड़बड़ी होता है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा, दौड़ तो होता है फिजिकल में, तो दौड़ के बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट किया जाता है कि आपका हाइट और चेस्ट कितना होना चाहिए। तो हाइट और चेस्ट में अगर आपका 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कम रहेगा, 0.1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कम रहेगा, तो आपका जो नियुक्ति प्रक्रिया से आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज बहुत सारे अभ्यर्थी को ये बात नहीं मालूम रहता है और वो बाद में उन्हें पछतावा उठाना पड़ता है। तो क्या क्या आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अगर आप दौड़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आप इस कंडीशन में आते हैं और आप अगर मेडिकल टेस्ट में अगर आप आते हैं और या फिर आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के मतलब इस कंडीशन में अगर आप आते हैं, मतलब जो मैं आपको बात बताऊंगा इस कंडीशन में आपको आना होगा। अगर आप इस कंडीशन में नहीं आते, इस प्रक्रिया में नहीं आते हैं, तो आप दौड़ की प्रैक्टिस ना करें। आप लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको बाद में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही आपको बारीकी चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है और वो सिर्फ प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल आप स्किप ना कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा नई नई अपडेट हर गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो झारखंड पुलिस भर्ती मतलब सिपाही भर्ती का जो टोटल पोस्ट है 4919 टोटल पोस्ट है। तो इसका जो सबसे पहले आपका 3 स्टेज में आपका नियुक्ति होने वाला। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल में आपका 2 तरह का टेस्ट होगा, एक आपका रनिंग होगा, दूसरा आपका एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब कि हाइट और चेस्ट आपका नापा जाएगा, और दूसरा आपका चिकित्सा जांच मतलब कि मेडिकल टेस्ट होगा। तो ये 2 चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और तीसरा आपका लास्ट में आपका लिखित परीक्षा होगा। तो जो आपका जो सिलेक्शन होगा वो लिखित परीक्षा से ही होगा, लेकिन जो आपको क्वालिफाई मेन करना है, आपको लिखित परीक्षा में आने के लिए आपको फिजिकल और मेडिकल टेस्ट पास करना होगा, तभी आप लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं, वरना आपको नहीं बैठने मिलेगा। तो फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात की रनिंग की क्राइटेरिया तो सभी को पता है कि इतना दौड़ लगाना है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन जो दौड़ के बाद जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है का हाइट और चेस्ट। अगर 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कम है तो आप बिल्कुल तैयारी ना कीजिए। सबसे पहले आपका काम है कि आप खुद से अपना हाइट को नपवा लीजिए और चेस्ट को आप नपवा लीजिए। अगर आपका इस कंडीशन से मतलब जो मैं आपको बताऊंगा इस मेजरमेंट से आपका कम आ रहा है 1 सेंटीमीटर भी, तो आप झारखंड पुलिस भर्ती की जो प्रैक्टिस है, दौड़ की प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। तो आप जो मैं आपको हाइट और चेस्ट, फिर जो मैं आपको रनिंग, मतलब जो मैं आपको मेडिकल, फिर हो गया फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जांच वगैरह जो भी हो गया, जो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा, अगर इस अब कंडीशन से अगर आपका कम है, या फिर अगर आप मेडिकल टेस्ट में अगर आप नहीं क्वालिफाई कर रहे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको मेडिकल टेस्ट में हर हालत में पास करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में बहुत सारा जांच है, बहुत सारा टेस्ट है, उसमें भी आपको पास करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको फिजिकल एफिशिएंसी भी टेस्ट पास करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पास करना है और इस कंडीशन में आपको आना है। अगर आपका इतना सेंटीमीटर नहीं है तो आप बिल्कुल प्रैक्टिस ना कीजिए। आप सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि जो मैं आपको बताऊंगा हाइट चेस्ट, आप खुद से अपना हाइट और चेस्ट नाप लीजिएगा।
तो ही आप दौड़ का प्रैक्टिस करिए। दूसरा, अब मेडिकल टेस्ट भी अपना आप करवा लीजिए, जो जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपका जो हाइट जो होना चाहिए, हाइट मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका हाइट होना चाहिए, तो अगर आप पुरुष कैटेगरी में है तो आपका जनरल कैटेगरी और BC1, BC2 और EWS कैटेगरी वालों का जो हाइट होना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कम है तो आपको जो सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। ये रहा पुरुषों के लिए। तो पुरुषों के लिए फिर आपका SC ST कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका जो हाइट होना चाहिए वो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 155 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका कम है तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे आप दौड़ में क्वालिफाई होने के बावजूद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो महिलाओं के लिए अगर मैं बात करता हूँ 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आपका 148 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी अगर आपका हाइट कम है महिला कैटेगरी वालों के लिए तो आपको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा और ये आप खुद से अपना मेजरमेंट करवा लीजिए या फिर खुद से कर लीजिए। और फिर आता है आपका चेस्ट का। चेस्ट कितना होना चाहिए? तो चेस्ट सिर्फ रहेगा आपका सिर्फ पुरुषों के लिए। तो जनरल कैटेगरी BC1 और BC2 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर से 1 इंच मतलब 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपका जनरल BC1 और BC2 वालों के लिए हो गया। फिर SC और ST कैटेगरी वालों के लिए जो होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कि 79 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर भी कम नहीं होना चाहिए चेस्ट। तो ये हाइट चेस्ट हो गया आपका। फिर आपका आता है रनिंग। रनिंग तो सभी को लगभग पता है सभी कैंडिडेट को कि मेल में पुरुषों के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 60 मिनट में और फीमेल को 5 किलोमीटर का दौड़ लगाना है 40 मिनट में। तो दौड़ के बाद जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताया हूँ एफिशिएंसी टेस्ट, हाई चेस्ट, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए आता है मेडिकल। तो मेडिकल में आपको क्या क्या टेस्ट कराना है? तो मेडिकल में आप जो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप जाके टेस्ट करवा लीजिए। अगर आपका सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो ही आप प्रैक्टिस कीजिए, वरना आपको मैं यही सजेशन दूंगा कि दूसरे एग्जाम की आप तैयारी करें। तो हाँ, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों के शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, मतलब मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीड सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर, नाइट ब्लाइंडनेस, रतांगी, नाइट ब्लाइंडनेस, हेयरिंग, हकलाना, बेरिस्कोकल, हाइड्रोसील्स, फिजिकल या फिर मेंटल कोई बीमारी, ये सब आपका नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको बोला हूँ फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। आपका मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्पीच शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंदी मतलब कि सुनाई में प्रॉब्लम देना या फिर हकलाना, बोलने में मतलब हकला जाना, हाइड्रोसिल में प्रॉब्लम, स्पाइल्स की कोई प्रॉब्लम, पाइल्स को जैसे आप बावसीर को भी बोल सकते हैं हिंदी में, फिजिकल या मेंटल कोई प्रॉब्लम या फिर कोई आपको बीमारी है, लॉन्ग टर्म वाला बीमारी मतलब लंबे समय वाला बीमारी है, तो ये सब आप टेस्ट करा लीजिएगा, तभी आप दौड़ की प्रैक्टिस कीजिए, वरना आप ना कीजिए। आप लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। अगर आप दौड़ में बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर दौड़ के बाद जो भी कंडीशन आता है अगर उसमें आप फेल कर जाते हैं तो आपको बहुत ही पछतावा लगेगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। और सबसे लास्ट आपका लिखित परीक्षा आता है। तो लिखित परीक्षा में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो लिखित में सबसे अगर 2 पेपर आपका होगा। पेपर 1 जो होगा वो आपका क्षेत्रीय भाषा का होगा। पेपर 2 जो आपका होगा वो आपका, सबसे पहले पेपर 1 का बता देता हूँ। तो आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुक, कुरमाली, कोठा, नागपुर, पंच परगनिया, उड़िया में किसी एक भाषा को आपको सेलेक्ट करके आपको एग्जाम देना है। वो तो आप लोगों को ये बात पता है। तो इसका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 मतलब 300 मार्क्स का रहेगा शायद ये, और आपको 30% लाना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, मतलब नहीं सॉरी क्वालिफाइंग पेपर नहीं है, आपको 30% मिनिमम हर हाल में लाना है, तभी आपका मेरिट लिस्ट में इसको जोड़ा जाएगा। तो 30% आपको हर हाल में लाना इसमें है, आपको मिनिमम 30% लाना है पेपर 1 में।
तो पेपर 2 जो आपका होगा उसमें 2 पार्ट को बांटा गया। भाग 1 आपका जो रहेगा जिसमें कि आपसे टोटल 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हिंदी भाषा से पूछा जाएगा। फिर पार्ट 2 में आपसे 25 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। फिर 25 क्वेश्चन आपसे मैथ पूछा जाएगा। और इसी तरह आपका जो समय दिए आपको पेपर 2 में दिया जाएगा 2 घंटा और पेपर 1 में 2 घंटा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिलाकर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर आपका जो रिजल्ट है मतलब फाइनल रिजल्ट है वो लिखित परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए पूरा इंपॉर्टेंट अपडेट। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जो मैं आपको बताया हूँ इसका मैं PDF में टेलीग्राम चैनल में अपना दे दूंगा जो भी मैं आपको बताया हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।